उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान नित्य सांचे हैं जिनके अनुसार ईश्वर डेमियर्ज इंद्रिय जगत के पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये पूर्ण आदर्श वास्तविकता के परे एक उच्चतर सत्य की अभिव्यक्ति हैं। इस दृष्टिकोण से इंद्रिय जगत के पदार्थ अपने स्वभाव में अपूर्ण और अनित्य है, जो अपनी सीमाओं से परे उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करता है। विज्ञान वे पूर्ण आदर्श अर्थात मूल बिंब या रूप हैं जिनके प्रतिबिंब या प्रतिरूप इंद्रिय जगत के पदार्थ हैं। सांसारिक पदार्थ इन आदर्शों के अनुरूप होने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे इसमें पूर्ण सफल नहीं हो सकते। विविध पदार्थों का विकास एक क्रमबद्ध उद्देश्य के तहत हो रहा है, जो एक गहरी संतुलन और सामंजस्य की ओर ले जाता है। विश्व के समस्त पदार्थ अपूर्ण और अनित्य है। विश्व की सृष्टि इसीलिए हुई है कि इसके अपूर्ण और अनित्य पदार्थ पूर्ण आदर्शों को प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर विकसित हो। विश्व में विकास हो रहा है, किंतु यह विकास यंत्रवत नहीं है, सदुद्देश्य है। विज्ञान आइडिया विश्व के पदार्थों में अनुस्यूत है। विज्ञान विश्व के पदार्थों के वास्तविक स्वरूप है और समस्त सृष्टि अपने स्वरूप का लाभ करने के लिए विकसित हो रही है। विश्व में सामंजस्य है, समन्वय है, एकरूपता है और प्रत्येक पदार्थ भिन्न होते हुए भी अंतर्यामी अभेद को पाने के लिए प्रयत्नशील है। ईश्वर इस विश्व का निमित्त कारण है और विज्ञान इस विश्व के स्वरूप कारण है। विज्ञान रूपी नित्य बिंबों या सांचों को आदर्श मानकर ईश्वर उनके अनुरूप सृष्टि के पदार्थों की रचना करते हैं। क्या ये नित्य बिंब ईश्वर के बाहर हैं? क्या ये नित्य बिंब सांसारिक पदार्थों के बाहर हैं? दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक और स्वीकारात्मक दोनों है, क्योंकि प्लेटो ने विज्ञान को अंतर्यामी इमिनेंट और लोकातीत ट्रांसेंडेंट दोनों माना है। प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है, प्लेटो ने ईश्वर और शिव तत्व में भेद माना है। ईश्वर सगुण है जबकि शिव तत्व निर्गुण है। ईश्वर अपर है, शिव तत्व पर है। ईश्वर सृष्टि के निमित्त कारण और नियंता है। शिव तत्व ईश्वर का भी पिता है। समस्त विज्ञानों और सृष्टि में शिव तत्व अंतर्यामी है और वह इन सबसे पार अनिर्वचनीय भी है। समस्त ज्योति और प्रेरणा उसी से वैसे ही आती है जैसे समस्त प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वही सृष्टि का मुख्य उद्देश्य या लक्षण भी है। वह ईश्वर का भी ईश्वर और विज्ञानों का भी विज्ञान है। ईश्वर सृष्टि के निमित्त कारण और विज्ञान सृष्टि के स्वरूप कारण है। ईश्वर विज्ञानों के अनुरूप सृष्टि करते हैं। इस अर्थ में ईश्वर विज्ञानों में बद्ध है और विज्ञान ईश्वर के बाहर है, किंतु ईश्वर और विज्ञान दोनों ही परम शिव तत्व की अभिव्यक्ति हैं। शिव तत्व विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है और ईश्वर तथा विज्ञान दोनों इसी के आभास हैं। इस दृष्टि से ईश्वर और विज्ञान भिन्न नहीं है और विज्ञानों को ईश्वर के बाहर नहीं माना जा सकता। द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह है, नित्य विज्ञान सांसारिक पदार्थों में अनुस्यूत हैं और दृष्टि से उनके बाहर नहीं है, किंतु सांसारिक पदार्थ नित्य विज्ञानों को सीमित नहीं कर सकते। नित्य विज्ञानों की सत्ता सांसारिक पदार्थों से स्वतंत्र है। इस दृष्टि से विज्ञान सांसारिक पदार्थों के बाहर है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विज्ञान केवल भौतिक पदार्थों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराइयों में छिपे सच्चाई की खोज है। प्रत्येक पदार्थ एक अदृश्य बंधन के तहत विकसित हो रहा है, जो सभी के लिए एक अंतर्निहित संतुलन प्रदान करता है। यह सामंजस्यपूर्ण एकरूपता पदार्थों को मिलाने के लिए प्रेरित करती है, जबकि हर पदार्थ भिन्नता बनाए रखता है। विज्ञान इस समस्त को समझने का एक माध्यम है, जो हमें सृष्टि की सच्चाई को पहचानने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त प्रश्न उठता है, क्या नित्य बिंब ईश्वर के बाहर हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्लेटो के दर्शन में छिपा है। प्लेटो ने ईश्वर और शिवत्व के बीच ठोस भेद रखा है, जो ईश्वर को सगुण और शिव तत्व को निर्गुण बताता है। इस संदर्भ में शिव तत्व ही वह आधार है जिसके माध्यम से विज्ञान और ईश्वर की सृष्टि होती है। विज्ञान अपने आप में ईश्वर की एक अभिव्यक्ति है, जो अनंत और अनिर्वचनीय है। हमारा उद्देश्य नित्य विज्ञानों को प्राप्त करना है, जो आत्मा की अमृता और दिव्यता के साथ गहराई से जुड़े हैं। इंद्रिय अनुभव केवल बाह्य जगत की सीमाओं तक सीमित है, और यह सत असत के विचार की ओर इंगित करता है। प्लेटो के अनुसार इंद्रियां केवल भ्रम की दीवार हैं, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने में बाधा बनती हैं। साधु इंद्रियां हालांकि एक शुद्ध घोड़े के रूप में होती हैं, जो आत्मा को उसकी आवश्यक दिशा में ले जाती हैं। इस तरह हमारा लक्ष्य न केवल इंद्रिय अनुभव से ऊपर उठना है, बल्कि स्वरों की वास्तविकता को पहचानना भी है। इस प्रक्रिया में ज्ञान का संचित होना आवश्यक है। हमें नित्य विज्ञानों का अनुसरण करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा का स्वरूप उजागर हो सके। इस दृष्टिकोण से विज्ञान और ईश्वर का संबंध केवल दार्शनिक विचार में नहीं, बल्कि जीवन के भव्य उद्देश्य में समाहित है। जीवन की सच्चाई को पहचानने की यात्रा में विज्ञान का मार्गदर्शन अविस्मरणीय होता है। नित्य विज्ञानों को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, ये हमारा कर्तव्य है। आत्मा अमर और दिव्य है और नित्य विज्ञान उसके स्वरूप हैं। अतः
स्वरूप लाभ करना दार्शनिक का लक्ष्य होना चाहिए। इंद्रियानुभव इस स्वरूप को आवृत करता है, अतः इंद्रियों का दास होना उचित नहीं। जब जब प्लेटो ने इंद्रियों की निंदा की है, तब तब उनका लक्ष्य इंद्रिय जगत को असत सिद्ध करना न होकर इंद्रिय जगत के ऊपर विज्ञान जगत की ओर उठता रहा है।